क्या हाल है थ्रिलर एक्सप्लोरर्स। रेडी हो जाओ एक नेक्स्ट लेवल फैंटेसी एक्शन के लिए। बकल अप, क्योंकि आज हम द फर्स्ट वॉरियर 2025 की बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी रशियन फैंटेसी थ्रिलर मूवी के बारे में जिसमें है मैजिक, बिट्रेयल और कुछ और क्रेजी ट्विस्ट। सोचो अगर एक दुनिया हो जहाँ पर जिन, कर्स्ड ब्यूटीज और मैड साइंटिस्ट एक साथ कोलाइड हो जाएं और हमारा प्यारा सा बॉय फिनिश्ड प्यार और सर्वाइवल के लिए लड़ता रहे। साउंड्स वाइल्ड ना? तो पॉपकॉर्न को पकड़ो, लाइक बटन को दबाओ और इस एपिक सागा में डाइव करो। और हाँ, थ्रिलर एक्सप्लोरर को सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसे ही माइंड ब्लोइंग स्टोरीज के लिए। तो चलो शुरू करते हैं। फिल्म की स्टार्टिंग में आज से कई साल पहले बोल्गी एरिया में उस वक्त के एक नए शूरवीर फिनिश्ड और उसके सहायक एंडी को दिखाया जाता है। फिनिश्ड बोल्गी के जंगल में एक ऐसे विशाल राक्षसी सुअर को पकड़ने आया हुआ होता है जो आए दिन गांव वालों को उनकी फसलों को नुकसान पहुंचाया करता था। जंगल में पहुंचकर फिनिश्ड अपने सहायक एंडी से कहता है कि पूरा बोल्गी के लिए मैं एक हीरो हूँ। बच्चे से लेकर बड़े तक सब लोग मेरे दीवाने हैं, इसलिए मुझे जल्दी से जल्दी इस दानव सुअर को निपटाना होगा। ये कहकर फिनिश्ड अपनी गाड़ी लेकर जंगल में हो रहे विशाल सुअर पर टूट पड़ता है और उस पर ताबड़तोड़ वार करने लगता है, लेकिन फिनिश्ड के प्रहार से सुअर पर कोई असर नहीं होता। ये देखकर एंडी को बहुत बुरा लगता है और वो भाला लेकर सीधा सुअर की नाक के अंदर घुसा देता है। इस बार से सुअर जाग कर उठ खड़ा होता है और गुस्से में एंडी की तरफ बढ़ने लगता है। सुअर को रोकने के लिए फिनिश्ड अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे पीछे की तरफ धकेल देता है, लेकिन शक्तिशाली सुअर उसके ऊपर उछाल देता है। इससे फिनिश सुअर की पीठ पर चढ़ जाता है और अब सुअर अपने पंख फैलाकर हवा में उड़ने लगता है। इसी दौरान उसकी पीठ पर मौजूद फिनिश्ड एंडी की फेंकी गई रस्सी उड़ते हुए सुअर के दोनों पंख और मुंह में बांधकर उसे घोड़ी की तरह काबू कर लेता है। फिर वो उसे ले जाकर अपने गांव के बाजार में उतार देता है। जब गांव वाले ये देखते हैं कि फिनिश्ड ने अपने शक्तिशाली उपद्रवी सुअर को काबू में कर लिया है तो सभी लोग उसकी जय जयकार करने लगते हैं और वो लोग कहते हैं कि फिनिश सबसे बड़ा शूरवीर है। और अपनी तारीफें सुनकर फिनिश्ड बहुत बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि उसे सबके मुंह से अपने आप को शक्तिशाली कहलवाना बहुत पसंद था। अब तक एंडी भी वहां पहुंच जाता है। वो फिनिश से कहता है कि लड़कियां हमेशा की तरह तुम पर लाइन मार रही हैं, तुम इनमें से किसी से शादी क्यों नहीं कर लेते। फिनिश कहता है कि मैं ऐसी वैसी लड़की से शादी नहीं कर सकता। तभी वहां पर जादूगरनी बाबा यागा आती है। बाबा यागा को तो आप अच्छे से जानते होंगे, अगर नहीं तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस में जाकर बाबा यागा और उनके ओरिजिन के बारे में अच्छे से जान सकते हैं। ओके गाइस, बैक टू द स्टोरी। वो जवान बनाने वाले जादुई सेब खाने की वजह से वो जवान दिख रही होती है। आपको पता है कि बाबा यागा बूढ़ी हो गई थी क्योंकि उन्होंने एक श्राप मिला था, लेकिन ना अब फाइनली जवान बनाने वाले जादुई सेब खाने की वजह से वो दोबारा जवान दिख रही थी। फिनिश उनसे पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो। यागा कहती है कि मेरी झोपड़ी तक आने वाला पानी की दार के बीच में एक विशाल पत्थर आ गया है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम उसे हटा दो और मेरी मदद करो। इस पर फिनिश उसे अपने अब तक के किए गए सारे कारनामे बताते हुए कहता है कि मैंने कितने ही दैत्य और विशालकाय जीवों को हराया है। मैं ऐसे बड़े बड़े काम करता रहता हूँ जो बाकी योद्धाओं के लिए नामुमकिन थे, और तुम मुझसे छोटा सा काम करवाना चाहती हो। यागा कहती है इसमें कितने ही कारनामे तुमने सच में किए हैं और कितने ही कल्पना में। शूरवीरों के इतिहास में प्रथम स्थान पाने के लिए तुम्हें कुछ बड़ा करना चाहिए। इस पर एंडी और यागा के बीच में बहस हो जाती है और वो वहां से चली जाती है। इसके बाद फिनिश जब एंडी के साथ में अपने घर के अंदर जा रहा होता है तो वो उसे कहता है कि वैसे तो मैं यहाँ का हीरो हूँ, पर मुझे सच में कुछ ऐसा करना होगा जिससे मेरे नाम बोल्गी के शूरवीरों के इतिहास के ऊपर हो। एंडी कहता है ऐसा एक काम तो है, पर वो बहुत खतरनाक है। फिनिश पूछता है कौन सा काम। एंडी कहता है जंगल की दूसरी तरफ सफेद पहाड़ी पर एक ऊंचे टावर में बोल्गी की सबसे खूबसूरत लड़की रहती है और उसकी रखवाली एक खतरनाक जीव करता है। अब तक ना तो किसी ने उस जीव को हराया है और ना ही हरा पाया है और ना ही उस सुंदरी को कोई हासिल कर पाया है। आज तक कई योद्धा वहां पर गए पर वहां से कोई भी जिंदा लौट कर नहीं आया। ये जानकारी मिलने के बाद फिनिश्ड रात में एंडी के साथ में उस पहाड़ी पर जाने के लिए निकल पड़ता है। जब दोनों जंगल को पार करके उस पहाड़ी के पहले पड़ने वाले मैदान में पहुंचते हैं तो वहां पर पहले से ही कुछ योद्धा मौजूद होते हैं। वो लोग एंडी से कहते हैं क्या तुम दोनों भी यहाँ पर हमारी तरह टावर वाली सुंदर लड़की को हासिल करने आए हो। शायद तुम्हें पता नहीं होगा कि उस टावर में रहने वाली राक्षसी जीव कितनी खतरनाक है। इस पर एंडी उन लोगों से कहता है और शायद तुम लोगों को ये नहीं पता कि मेरे साथ शूरवीर फिनिश्ड है और इसका नाम तो तुमने सुना ही होगा।
फिनिश का नाम सुनकर उनमें से एक योद्धा कहता है कि मानो हम सब मिलकर उस राक्षसी जीव को हरा भी दे तो लड़की हम में से किसे मिलेगी। फिनिश कहता है कि मुझे उस लड़की में कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं तो बस उस राक्षसी जीव को मारकर इतिहास के सबसे बड़े शूरवीर बनने की इच्छा रखता हूँ, क्योंकि आज तक उसे कोई नहीं हरा पाया। इस पर वो लोग कहते हैं कि ठीक है, कल सुबह हम एक साथ मिलकर उस राक्षसी जीव को हरा देंगे। ये सुनकर फिनिश रैंडी को एक किनारे ले जाकर उसे कहता है कि मैं ये काम अकेले करना चाहता हूँ ताकि इसका सारा श्रेय सिर्फ मुझे मिले। एंडी कहता है ठीक है, मैं इन लोगों की शराब में नींद का पाउडर मिला दूंगा। इसके बाद भोर होने पर सभी लोग गहरी नींद में सो रहे होते हैं और फिनिश अकेला ही पहाड़ी पर बने उस टावर के अंदर जाने के लिए निकल पड़ता है। टावर के अंदर जाकर वो सुंदरी से मिलता है। वो फिनिश से कहती है कि तुम भी यहाँ पर मरने आए हो। फिनिश कहता है नहीं, मैं तो तुम्हें यहाँ से आजाद कराने आया हूँ। इस पर सुंदरी फिनिश को वहां से चले जाने को कहकर खुद अंदर की तरफ भागने लगती है, तो फिनिश उसका हाथ पकड़ लेता है। अब सुंदरी अपना हाथ छुड़वाकर खंबे के पीछे भागती है। उस समय एक सांप पीछे से फिनिश पर हमला कर देता है, तो फिनिश उसके हमलों से बचते हुए उस सांप को भीड़ देता है। लेकिन वो सांप कोई सामान्य सांप नहीं होता, बल्कि एक राक्षसी जीव की पूंछ होती है। और अब वो अजीब से शरीर वाला प्राणी फिनिश के सामने आकर उस पर हमला करने लगता है। वो अपने शेर जैसे मुंह को सांप जैसी पूंछ से फिनिश को जकड़ कर नीचे पटक देता है, तो फिनिश भी अपनी पूरी ताकत लगाकर उस पर गधे से ताबड़तोड़ वार करते हुए उसे पीछे की तरफ धकेल देता है। अब वो प्राणी फिर से फिनिश पर हमला करता है, तो फिनिश उसकी पूंछ के सांप का मुंह पकड़कर उसे चीरने लगता है। लेकिन इसी दौरान वो सर्प अपने जहर से फिनिश की आंखों पर उगल देता है, जिससे फिनिश ठंडा हो जाता है। अब क्योंकि उसे कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा होता, इसलिए सांप को मारने के लिए वो अपने पैरों से टटोल कर अपना गदा उठाता है और उसे इधर उधर घुमाने लगता है। पर वो प्राणी अब फिनिश के आसपास नहीं होता, इसीलिए उसका गदा जोर जोर से प्रहार महल के खंभों पर पड़ने लगता है और खंभे टूटकर नीचे गिरने लगते हैं। अंधे होने की वजह से फिनिश को ये सब पता नहीं चलता। फिर कुछ देर में खंभे टूटने की वजह से महल की छत गिरने लगती है। इसी बीच में टावर के बाहर मैदान में सो रहे योद्धाओं की आंखें खुल जाती है। टावर को ढहते हुए देखकर वो लोग एंडी के साथ में ध्वस्त हुए टावर के अंदर जाते हैं, पर उन्हें वहां पर ना तो वो सुंदरी मिलती है और ना ही राक्षसी प्राणी। वहां पर टावर के मलबे में दबे हुए फिनिश को वो लोग बाहर निकालते हैं, पर जब एंडी को पता चलता है कि उसकी आंखें चली गई है तो वो उसे घर वापस ले आता है। आंखें जाने से फिनिश बहुत ज्यादा निराश हो जाता है और रात में एंडी जंगल में बाबा यागा की झोपड़ी के पास जाता है और उनसे फिनिश की आंखें ठीक करने के लिए मदद मांगता है। लेकिन क्योंकि फिनिश ने यागा की मदद ना करके उसका मजाक बनाया था, इसीलिए यागा एंडी को वहां से भगा देती है। वापस लौटते टाइम एंडी जब फिनिश से कहता है कि यागा ने मदद करने से इनकार कर दिया है, तो फिनिश बहुत निराश हो जाता है। धीरे धीरे दिन ऐसे ही गुजरने लगते हैं और लोग उसके पास आना जाना बंद कर देते हैं। अब उसका सहायक एंडी भी उसके पास में कम ही आता था, इसलिए भूख लगने पर वो खुद ही किसी तरह से बाजार में फल और खाने पीने की चीजें लाया करता था। पर दिखाई ना देने की वजह से बच्चे उसकी टोकरी से खाने पीने की चीजें निकाल लिया करते थे। इससे फिनिश को लाहट होती थी, पर वो कुछ भी नहीं कर पाता था। एक दिन जब एंडी उसके पास आता है तो फिनिश उससे कहता है, मैं अब किसी काम का नहीं हूँ, इसलिए तुम अब कोई और काम ढूंढ लो। एंडी भी जानता था कि यहाँ पर उसके लिए कोई काम नहीं है, इसलिए उसका साथ छोड़कर चला जाता है। अब फिनिश बिल्कुल अकेला हो जाता है और उसकी देखभाल करने वाला वहाँ कोई नहीं होता। धीरे धीरे उसके सारे पैसे भी खत्म हो जाते हैं और उसके पास खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं बचता, इसलिए भूख से मजबूर होकर वो बाजार में फेंके गए सड़े हुए फूल खाने के लिए आ जाता है। इस मुश्किल भरी जिंदगी में एक रात भूख से तड़पता हुआ वो अपनी खाली टोकरी लेकर बाजार में अकेला बैठा होता है। तभी बाबा यागा वहां पर आकर अपनी टोकरी से उसकी टोकरी में ब्रेड और कुछ फल रख देती है। लेकिन इससे पहले कि वो दोनों कुछ बात कर पाए, लुटेरे वहां पर हमला कर देते हैं, जिससे गांव में भगदड़ मच जाती है। ये शोरगुल सुनकर फिनिश को अंदाजा हो जाता है कि गांव पर हमला हुआ है। डाकू लोगों ने मार पीट कर उनका सारा सामान लूट रहे होते हैं और लोग बचने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। इसी बीच कुछ हमलावर फिनिश को भी मारने की कोशिश करते हैं, तो फिनिश उनकी आहट और आवाज सुनकर भीड़ में चला जाता है। उसके पास आते ही लुटेरा उसे पकड़ लेता है। फिनिश उसे बुरी तरह से मारता है। ये देखकर घोड़े पे बैठा हुआ लुटेरा का सरदार उससे रस्सी से बांधने की कोशिश करता है, पर ताकतवर फिनिश रस्सी को खींचकर उसे भी घोड़े से नीचे गिरा देता है। ना देख पाने के बावजूद वो कई हमलावरों को एक साथ मार रहा होता है, लेकिन तभी पीछे से एक लुटेरा आकर उस पर रॉड से हमला कर देता है और
फिनिश्ड बेहोश हो जाता है। कुछ घंटों बाद हमें समुद्र में डाकुओं का जहाज दिखाया जाता है। इसी जहाज के कारागार में डाकुओं ने फिनिश्ड, यागा और कुछ गांव वालों को कैद कर रखा था। फिनिश्ड की ताकत की वजह से उन्होंने उसकी गर्दन और हाथ को लकड़ी के फट्टों में जकड़ के रखा था। यागा अपने जादू से पानी की बूंद को छींटे में बदल कर फिनिश्ड के चेहरे पर फेंक देती है और फिनिश्ड को होश आ जाता है। फिनिश्ड के पूछने पर वो बताती है कि हमें डाकुओं के जहाज पर कैद कर लिया गया है। तभी जहाज के ऊपरी हिस्से से एंडी उनके पास आता है। यागा पूछती है कि हम लोग यहाँ कैद है तो तुम बाहर कैसे आजाद हो। एंडी कहता है कि मैंने इन लुटेरों को यकीन दिलाया कि मैं उनके काम आ सकता हूँ और तुम लोगों पर नजर भी रखूंगा, इसलिए इन लोगों ने मुझे अपने साथ रख लिया। फिर वो अपने कुर्ते की जेब से एक सोने का चिराग निकालता है और कहता है ये मुझे इन लुटेरों के पास मिला है और मैं इसे बेच दूंगा। ये कहकर वो चिराग को रगड़ साफ करने लगता है और तभी तुरंत चिराग से एक जिन निकलकर बाहर आता है, जिनको देखकर सभी लोगों में सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। तभी एक डाकू नीचे आता है तो जिन उसे मुक्का मारकर उसे दूर फेंक देता है। इसके बाद इसे बाकी कैदी भी सहम जाते हैं। यागा फिनिश को बताती है कि उसके सामने कौन है। फिनिश जिन से भिड़ जाता है और उसे मारने लगता है, पर अब जिन को अंदाजा लगता है कि फिनिश अंधा है तो वो उसे लोहे के पिंजरे पर उछालकर फेंक देता है। लोहे से सर टकराने की वजह से फिनिश्ड बेहोश हो जाता है। वो जिन चिराग पकड़कर दुबके हुए एंडी की तरफ बढ़ता है तो एंडी के मुंह से निकलता है कि तुम अंदर चले जाओ क्योंकि चिराग उसी का हिस्सा है। इसलिए जिन उसके आदेश पर वापस चिराग में चला जाता है। इसी दौरान जहाज के एक डाकू ऊपर से नीचे आता है और एंडी की गर्दन पर तलवार रखकर उससे चिराग ले लेता है। कुछ देर बाद जहाज अरब के तट पर पहुंच जाता है और ये लुटेरे सबको जंजीरों में जकड़कर गुलामों के बाजार में बेचने के लिए खड़ा कर देते हैं। तभी एक अमीर वहां अपने सेवक के साथ आता है और सिक्के की थैली देकर फिनिश, यागा और एंडी को खरीद लेता है। फिर अमीर के सेवक इन तीनों को अपने साथ में लेकर अमीर के महल में ले जाने के लिए निकल पड़ते हैं। फिनिश कहता है कि अमीर हमारे साथ क्या करेगा। सेवक कहता है कि वो बहुत अच्छा है और नेक दिल इंसान लगता है। कुछ देर के सफर के बाद ये लोग पहाड़ियों के बीच में एक निर्जन स्थान पर बने हुए अमीर के महल में पहुंच जाते हैं। वो महल काफी खास होता है। यहाँ पर यांत्रिक कछुए रोबोट की तरह काम कर रहे होते हैं। ये सब देखकर ये लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी अमीर अपने चेहरे से दुपट्टा हटाकर इन लोगों से कहता है, हैरान मत हो, मैं एक वैज्ञानिक हूँ और मैंने ऐसी मशीन और यंत्र बनाए हैं जिससे लोगों का भला हो सके और इंसानों की जिंदगी आसान हो सके। ये सुनकर फिनिश्ड उसे अपना परिचय देता है तो अमीर उससे कहता है कि मैंने तुम्हारे बारे में काफी बातें सुनी है, तभी तुम्हें यहाँ पर लेकर आया हूँ। वैसे तो मैं गुलामों को खरीद कर उन्हें आजाद कर देता हूँ, पर तुम लोग मेरे साथ मिलकर हमारे राज्य के लोगों के लिए कुछ बेहतर कर सकते हो, इसलिए अब तुम लोग इसे अपना ही घर समझो। अब ये तीनों वहीं पर रुक जाते हैं। अगली सुबह जब ये लोग नाश्ता कर रहे होते हैं तभी अमीर अपने कमरे से बाहर आता है। वो यांत्रिक कछुओं से इन लोगों के लिए विशेष व्यंजन मंगवाता है। यागा उससे पूछती है कि क्या ये कोई जादू है। अमीर कहता है नहीं, ये सब तो मेरे यंत्र हैं और मैंने 500 सालों से इस पर काम कर रहा हूँ। ये सुनकर यागा चौंक जाती है और पूछती है इतने सालों से आप जिंदा कैसे हो। अमीर कहता है कि मैंने काफी सारे प्रयोग करने के बाद में एक विशेष रसायन बनाया है जिनसे इंसान बहुत देर में बुढ़ा होता है और उसकी उम्र लंबी हो जाती है। फिर वो इन लोगों को अपनी प्रयोगशाला दिखाने के लिए लेकर जाता है। फिनिश उससे पूछता है कि वो खास रसायन तुमने कैसे तैयार किया। वैज्ञानिक कहता है एक खास समुद्री वनस्पति से, और मेरे पास तुम्हारी आंखों के लिए भी कुछ है। फिनिश पूछता है क्या। तो वैज्ञानिक उसे एक मुकुट जैसा चश्मा देता है। उसे पहनते हुए फिनिश को सब कुछ दिखाई देने लगता है। इसके बाद में खुश होकर वो वैज्ञानिक को धन्यवाद देते हुए कहता है कि मैं आपका यह एहसान चुकाने के लिए कुछ भी करूंगा। वैज्ञानिक कहता है कि ये सब विज्ञान ही है और सिर्फ विज्ञान के कारण ही संभव है, और जो जादुई चीजें दुनिया को नुकसान पहुंचाने वाली है उसे नष्ट करने के लिए मैंने एक विशेष मशीन बनाई है। ये कहकर वो जादुई चिराग निकालता है और कहता है कि ये मुझे लुटेरों से मिला। यागा कहती है इसे दूर रहो, पर वैज्ञानिक उसे घिस कर जिनको बाहर निकालता है। फिर वो एक लीवर खींचता है जिससे एक कमाल की तरह दिखने वाली मशीन जिनको अपने अंदर खींच लेती है, और वैज्ञानिक उन लोगों से कहता है कि देखो मैंने उसे खत्म कर दिया, अब कोई खतरा नहीं है। रात होने पर ये लोग फिर से वहीं विश्राम करते हैं। तभी वैज्ञानिक का जासूस यांत्रिक कबूतर एक संदेश लाता है। फिनिश्ड वैज्ञानिक से पूछता है कि इसमें क्या है। वैज्ञानिक कहता है कि शेर जैसे मुंह वाले, सांप जैसी पूंछ वाला राक्षसी प्राणी हमारे राज्य की पहाड़ियों में देखा गया है। वो काफी खतरनाक है और उसने कई लोगों को नुकसान पहुंचाया है, इसलिए मुझे उसे पकड़ना होगा। ये सुनकर फिनिश कहता है कि मुझे उससे पुराना हिस्सा चुकता करना है, इसलिए ये काम आप मुझ पर छोड़ दीजिए। वैज्ञानिक कहता है कि मैं तुम्हें इस खतरे में नहीं डालना चाहता। तो फिनिश कहता है कि यही मौका है कि
मैं अपना एहसान चुकता कर सकूं। वैज्ञानिक कहता है फिर ठीक है। इसके बाद में सब सो जाते हैं और तभी यागा वैज्ञानिक की लैब में जवानी का चुराने के लिए जाती है, क्योंकि उसके पास में जो जवान करने वाले सेब थे वो अब खत्म हो गए थे। लेकिन इससे पहले कि वो रसायन ढूंढती, वैज्ञानिक वहां आ जाता है और छिपने की कोशिश कर रही यागा से कहता है, अगर तुम इस प्राणी को यहाँ लाने में कामयाब हो जाती हो तो उस रसायन की एक बोतल में तुम्हें भी दे दूंगा। अगली सुबह जब फिनिश और उसके साथी तैयार हो रहे होते हैं तो वैज्ञानिक उन्हें अपना बनाया हुआ यांत्रिक विमान दिखाता है और कहता है कि इससे तुम लोग उस पहाड़ी पर जल्दी से और आसानी से पहुंच पाओगे। फिनिश कहता है कि मैं उसे खत्म करके ही वापस लौटूंगा। तो वैज्ञानिक कहता है पर वो मुझे जिंदा चाहिए, उसे तुम इस यांत्रिक बॉक्स में डालकर ले आना। फिनिश कहता है पर वो जीव काफी बड़ा है और इस छोटे से बॉक्स में कैसे आएगा। वैज्ञानिक कहता है जब वो जीव इस बॉक्स के पास हो तुम इस बॉक्स के लीवर को घुमा देना, इससे वो प्राणी इसमें कैद हो जाएगा। फिनिश कहता है ठीक है। अब वैज्ञानिक उसे गदा देते हुए कहता है कि ये मैंने लुटेरों से ली थी और मैंने इसे और भी बेहतर बना दिया है। फिनिश कहता है वो कैसे। तो वैज्ञानिक उस गधे पर लगी हुई बटन दबाने को कहता है। फिनिश वो बटन दबा देता है तो गधे के सिरे से एक लंबी सी जंजीर निकलकर दीवार तोड़ देती है। ये देखकर फिनिश कहता है कि मेरा गधा तो एक जबरदस्त हथियार में बदल गया है। इसके बाद में फिनिश, यागा, एंडी और वैज्ञानिक का सेवक ऊंट लेकर गोल विमान में सवार हो जाते हैं और वो विमान चक्री की तरह घूमते हुए हवा में उड़ने लगता है। कई दुर्गम स्थानों के ऊपर से उड़ते हुए आखिरकार वो विमान उन लोगों को पहाड़ी तक पहुंचा देता है। वहां पर विमान से उतरकर ये लोग जीव को ढूंढने लगते हैं। आखिरकार फिनिश को एक जगह पर उस प्राणी के पैरों के निशान एक गुफा की तरफ जाते हुए दिखाई देते हैं। तो फिनिश उस गुफा के द्वार के सामने यांत्रिक बॉक्स रख देता है और उस पर लगे हुए बटन को दबा देता है। इससे वो बॉक्स का एक बैंड पिंजरे में बदल जाता है। फिर फिनिश एंडी से कहता है कि जैसे ही वो लोग प्राणी बाहर निकले तुम इस लेवर को घुमा देना, इससे पिंजरा खुल जाएगा और उस प्राणी को कैद कर लेगा। इसके बाद में फिनिश गुफा के अंदर जाता है और अपना गदा लेकर जंजीर से उस राक्षसी प्राणी पर हमला करते हुए जंजीर के सहारे गुफा से बाहर आ जाता है। लेकिन इसी दौरान उसका सर एक पेड़ से टकरा जाता है जिसकी वजह से वो वहीं बेहोश हो जाता है। फिनिश का पीछा करते हुए वो प्राणी भी गुफा से बाहर आ जाता है। अब इससे पहले कि वो बेहोश फिनिश को नुकसान पहुंचाए, यागा बॉक्स का लीवर घुमा देती है जिससे पिंजरा जंजीर से निकलकर उस प्राणी को जकड़कर अपने अंदर खींच लेता है। मौका देखकर यागा फिर से लीवर घुमाकर पिंजरा बंद कर देती है। अब फिनिश भी होश में आ जाता है और ये सभी लोग उस पिंजरे को ऊंट से खींचते हुए वहां से आगे बढ़ने लगते हैं। चलते चलते ये लोग रेगिस्तान और काफी दुर्गम रास्तों को पार करते हैं और फिर रात होने पर एक जगह पर रुककर आराम करने लगते हैं। जब सब लोग सो जाते हैं तभी फिनिश को पिंजरे से एक लड़की की आवाज सुनाई पड़ती है। क्यूरोसिटी से जब वो पिंजरा खोलकर देखता है तो उसे अंदर वही सुंदर सी लड़की दिखाई देती है। अब तक यागा और एंडी भी जाग गए होते हैं और फिनिश से कहते हैं कि ये क्या कर रहे हो। फिनिश कहता है इसके अंदर टावर वाली सुंदर लड़की है। यागा कहती है इसका मतलब ये लड़की और वो प्राणी एक ही है और ये लड़की बिल्कुल एक नर भेड़िए की तरह है जो कभी उस जानवर तो कभी उस लड़की में बदल जाती है, इसलिए तुम्हें इससे बाहर नहीं निकालना चाहिए। पर फिनिश को सुंदरी पसंद होती है इसलिए वो उसे आजाद करने के लिए पिंजरे में उतर कर निकालने की कोशिश करता है। ये देखकर यागा लीवर घुमा देती है और अब लड़की के साथ साथ फिनिश भी उसी में बंद हो जाता है। यागा फिनिश से कहती है कि मुझे माफ करना, ये एक खतरा है और मुझे रसायन पाने के वादे के हिसाब से इस जानवर को वैज्ञानिक तक पहुंचाना ही होगा। पिंजरे के अंदर फिनिश सुंदरी से पूछता है कि तुम कौन हो। सुंदरी कहती है एक श्राप की वजह से जब कोई इंसान मेरा हाथ छूता है तो मैं उस जंगली प्राणी में बदल जाती हूँ, लेकिन मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती जब तक कोई मुझे नुकसान ना पहुंचाए, और मेरी वजह से किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचता और मेरी वजह से कभी किसी को नुकसान ना पहुंचे, इसीलिए मैं इंसानी बस्ती से काफी दूर रहती हूँ। पर वहां भी लोगों ने हवस की वजह से मेरा पीछा नहीं छोड़ा। अगले सीन में वैज्ञानिक को दिखाया जाता है जो उसके आदमी एक किसान को पकड़ कर लाते हैं। वैज्ञानिक किसान से भी उसकी बिल्ली छीन लेता है तो किसान उसे गिड़गिड़ाते हुए कहता है मालिक की जादुई बिल्ली किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, ये अंधेरे में चमकती है जिससे रात में हमारा घर रोशन रहता है। लेकिन दुष्ट वैज्ञानिक अपनी एनर्जी खींचने वाले यंत्र से बिल्ली की जादुई एनर्जी खींच कर उसे रसायन में बदल देता है और उस रसायन को अपने गुप्त भंडार में रख देता है जहां पर उसने पहले से ही काफी जादुई रसायन इकट्ठा कर रखे थे। अगले दिन पिंजरे में कैद फिनिश और सुंदरी को दिखाया जाता है। उन्हें एक दूसरे से प्यार हो जाता है, लेकिन यागा, एंडी और सेवक उन्हें वैज्ञानिक के पास लेकर आ रहे होते हैं। इधर वैज्ञानिक अपने यंत्रों के कछुओं में वही जादुई रसायन डाल रहा होता है
जो जादुई जीवों को मारकर उसने अंदर से निकाला था, और इसी जादुई रसायन की वजह से उसके सारे यंत्र चलते थे। अब तक एंडी और यागा भी पिंजरे के साथ में महल में लौट आते हैं इस बात की सूचना देने के लिए। जब ये लोग वैज्ञानिक की प्रयोगशालाओं में जाते हैं तो छिपकर देखते हैं कि वैज्ञानिक पिंजरे में बंद एक निर्दोष जादुई जीव की एनर्जी अपनी मशीन में निचोड़कर डाल रहा होता है, और फिर उस एनर्जी वाले रसायन को अपने तांत्रिक कछुए में डाल देता है, जिसके बाद में कछुआ हवा में उछल जाता है। ये सब देखकर यागा उससे कहती है, तुम्हारा राज सच में मुझे पता चल चुका है। तुम्हारे सारे यंत्र किसी मशीन से नहीं, बल्कि तुम जादुई जीवों को अपनी मशीन में मार कर उनकी जादुई शक्ति निचोड़ देते हो, और उसी जादू से तुम्हारी उम्र लंबी हुई है, और उसी से तुम्हारा यंत्र भी चलते हैं। वैज्ञानिक कहता है कि मेरे राज जानने वालों को मैं जिंदा नहीं छोड़ता। ये सुनकर यागा भागती है और जल्दी से फिनिश और सुंदरी को आजाद करके वैज्ञानिक का सच बता देती है। सुंदरी कहती है कि मैं उस दुष्ट वैज्ञानिक को जानती हूँ, वो मेरे अंदर छुपी असीम एनर्जी को निचोड़ने के लिए काफी दिनों से मेरी तलाश में लगा हुआ था, और अब वैज्ञानिक अपने कई सारे यांत्रिक कछुओं के साथ में वहां पर आ जाता है। वो कछुए यागा, सुंदरी और फिनिश को चारों तरफ से घेर कर उन पर जंजीरें फेंकने लगते हैं और इन तीनों को जंजीरों में जकड़ लेते हैं। तभी एंडी वैज्ञानिक के लिए पानी लेकर आता है, तो फिनिश उससे मदद करने को कहता है। इस पर वैज्ञानिक फिनिश से कहता है कि ये अब मेरा आदमी है, इसी की जानकारी की वजह से मैं तुम लोगों को यहाँ पर लेकर आया हूँ, क्योंकि इसी ने मुझे बताया था कि सिर्फ तुम ही हो जिसमें राक्षसी प्राणी को हरा पाओगे। फिनिश एंडी की गद्दारी पर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, लेकिन इसी बीच वैज्ञानिक आंगन में लगे हुए बटन को दबाकर दीवार पर लगे हुए एनर्जी खींचने वाले यंत्र को सक्रिय कर देता है, और वो यंत्र सुंदरी के शरीर से एनर्जी खींचने लगता है। ये देख फिनिश उसे बचाने के लिए पूरी ताकत से अपने शरीर में बंधी हुई जंजीरों को खींचते हुए सुंदरी के पास में जाता है और उसके हाथों को छू देता है। उसके ऐसा करते ही सुंदरी अपने जानवर वाले रूप में आ जाती है और वैज्ञानिक और आदमियों पर हमला करके उन्हें मारने लगती है। फिर वो फिनिश को बिना कोई नुकसान पहुंचाए छलांग मारकर वहां से चली जाती है। मौका देखकर फिनिश और यागा ऊंट के साथ में महल से बाहर भागते हैं और वैज्ञानिक के आदमी उनका पीछा करते हैं। तो यागा अपने पास में रखे हुए तरबूज के बीजों के जादू से उस तरबूज में बदल कर उन आदमियों पर हमला करके एक एक को मार गिराती है, जबकि उधर वैज्ञानिक अपने तह खाने में जाकर वहां पर अपनी विशाल कछुए टैंक को सक्रिय करने लगता है। ये देखकर एंडी उससे कहता है कि मालिक, इसे चलाने के लिए तो हमारे पास में कोई भी पर्याप्त जादुई रसायन है ही नहीं। तो वैज्ञानिक उसे कहता है, इस कछुए टैंक के लिए मैंने इतने सालों से जादुई रसायन निचोड़ रहा हूँ, पर आज अगर मैंने इसका इस्तेमाल नहीं किया तो वो लोग बचकर यहाँ से भाग निकलेंगे और हमारा राज दुनिया के सामने आ जाएगा। इस पर एंडी कहता है कि अपने पास जितना रसायन है उससे कछुआ ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएगा। तो वैज्ञानिक कहता है, उन लोगों को पकड़ने के लिए इतना रसायन काफी है। यह कहकर वो एंडी के साथ अपने उस विशाल कछुए टैंक में बैठकर उस महल के ऊपर से चला जाता है। उस कछुए टैंक का आकार इतना विशाल होता है कि उससे पूरा महल ध्वस्त हो जाता है और वैज्ञानिक उसे अंदर से कंट्रोल करते हुए फिनिश और यागा के पीछे लगा देता है। बचने के लिए दोनों भागते हैं तो वैज्ञानिक टैंक के अंदर से तोप के गोले डालकर उन पर हमला करने लगता है। इसी दौरान फिनिश यागा से कहता है कि तुम उसे बातों में उलझाओ और मैं उसका टैंक पलटने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैंने देखा है उल्टा होने पर उसके कछुए काम नहीं करते। तो अब योजना के मुताबिक यागा टैंक के सामने आ जाती है, पर वो वैज्ञानिक टैंक में लगे हुए एनर्जी सोख करने वाले यंत्र से यागा की जादुई एनर्जी खींचने लगता है। यागा को तड़पते हुए वैज्ञानिक के बगल खड़ा एंडी लीवर खींचते हुए यागा को आजाद कर देता है। इस पर वैज्ञानिक एंडी पर बहुत नाराज होता है और उसे लात मारकर टैंक की खिड़की से बाहर फेंक देता है। अब तक फिनिश अपने गधे की जंजीरों से कछुए के ऊपर चढ़कर उसे पलटने की कोशिश करने लगता है, तो वैज्ञानिक कछुए की गर्दन घुमाकर फिनिश पर हमला करने लगता है। इसी दौरान फिनिश का चश्मा नीचे गिर जाता है और उसे दिखाई देना बंद हो जाता है। उधर एनर्जी खींचने की वजह से यागा फिर से अपने बुढ़ापे वाले रूप में आ जाती है। वो फिनिश का चश्मा नीचे गिरते हुए देख लेती है, इसलिए वो बोल बोलकर फिनिश को हर चीज बता रही होती है। उसकी बातों के आधार पर फिनिश कछुए पर हमले से बचते हुए जंजीर में उसकी गर्दन का हिस्सा फंसा कर उसे पलटने की कोशिश दोबारा करने लगता है। अब तक सुंदरी भी जानवर के रूप में वहां पर आ जाती है, जिसे वैज्ञानिक सहम जाता है। इसी दौरान अपनी पूरी ताकत लगाकर जंजीर खींचकर फिनिश कछुए को पलटने में कामयाब हो जाता है। कछुए के पलटते ही उसका सारा जादुई रसायन नीचे जमीन पर इकट्ठा हो जाता है और अब वैज्ञानिक अपनी पूरी यांत्रिक पंख से उड़कर भागने की कोशिश करता है, पर पंख ना काम करने की वजह से वो जमीन पर जादुई रसायन में गिरकर मर जाता है। फिनिश को बेहोश देखकर सुंदरी रोने लगती है और उसके आंसू फिनिश की आंखों पर गिरते हैं। इससे फिनिश को होश आता है और उसकी आंखें भी वापस आ जाती है। फिनिश उससे कहता है कि तुम मेरे साथ ही रहो, तो सुंदरी कहती है कि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, पर श्राप की वजह से तुम्हारे साथ नहीं रह सकती।
ये कहकर वो वहां से चली जाती है। इसके बाद यागा एंडी ऊंट के साथ में अपने गांव वापस लौट आते हैं, पर सुंदरी के ना मिलने की वजह से वो काफी ज्यादा दुखी होता है। अगले दिन जब अपनी जादुई किताब में यागा जवान होने वाली विधि ढूंढ रही होती है, तो उसी दौरान उसे किताब में सुंदरी का श्राप का भी जिक्र मिलता है और वो किताब लेकर फिनिश के पास पहुंच जाती है। यागा बताती है कि उसे धोखे से श्राप दिया गया था और उस श्राप से मुक्ति भी मिल सकती है, पर ये काम काफी मुश्किलों भरा होगा। फिनिश कहता है कि मैं हर काम करने के लिए तैयार हूँ। तो अब वो इस नए मिशन पर निकल पड़ता है, जिसकी कहानी हमें अगले पार्ट में दिखाई जाएगी और ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों, ये थी द फर्स्ट वॉरियर की कहानी। क्या दिमाग उड़ गया ना। कर्स्ड लव स्टोरी से लेकर एपिक बैटल और मेंट साइंटिस्ट तक इस मूवी में सब कुछ दिखाया गया। पर सुनो, एडवेंचर यहाँ पर खत्म नहीं होता। अगर आपको और जो ड्रॉपिंग स्टोरीज चाहिए तो हमें सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलना, ताकि हमारी नेक्स्ट अपलोड आपसे बिल्कुल मिस ना हो। और आगे हम लेकर आ रहे हैं और भी थ्रिलर, मिस्ट्रीज और फैंटेसी टेल्स। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे हाइप्ड और कीप वॉचिंग थ्रिलर एक्सप्लोरर।